नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक तरफ जहां इंडिया अपने काम में लग गया है, यानी विपक्ष का वो कुनबा जो नरेंद्र मोदी को 2024 में चुनौती देने वाला है, जिसमें कांग्रेस, राजद, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार हैं। इस बड़े कुनबे को एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी गई है कि वो जल्दी जल्दी अन्य दलों को भी जोड़कर इसे बड़ा बनाए और एक ऐसी रणनीति बनाया जाए जिससे जनता को 2024 में विकल्प चुनने का मौका मिले। हालांकि इसके पैरेलली बिहार और देश भर की सभी पार्टियों को जोड़कर भाजपा ने एनडीए की भी बैठक की। गौरतलब हो कि भाजपा और एनडीए का ऐसा कभी बैठक पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार भी इसको लेकर हैरान रहे। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बिहार में बात करते हुए एक बात कही कि एक दौर था जब एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी बनाया करते थे और उसकी बैठकें होती थी। उसके बाद से तो केवल ये भाजपा और उसके घटक दल रह गए। एनडीए समाप्त सा हो गया। अब इंडिया हमने बनाया है तो देखा देखी वो भी एनडीए की बैठक करा रहे हैं। हम इतने दिनों तक उनके सहयोगी रहे, हमें तो कभी बैठक में नहीं बुलाया। इस बात को लेकर नीतीश कुमार का दर्द भी छलका कि कभी एनडीए की बैठक ना हुई, ना उन्हें उसमें शामिल किया गया। अब जब वो एनडीए का हिस्सा नहीं है तो इंडिया के देखा देखी एनडीए की बैठक भी कराई जा रही है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने एक बड़ा हमला भी किया और यह एहसास कराया कि जल्दी ही भाजपा अपने अंतिम राजनीतिक दिनों को देखेगी, क्योंकि देश भर में एक ऐसा विकल्प बन रहा है जो भाजपा को, उसकी ज़मीन को, राजनीतिक हैसियत को चुनौती देने जा रहा है। और कोई भी दल केंद्र में यदि बैठा हुआ है तो वो अपने आप को परमानेंट ना समझे। इतने दिनों तक हमने एनडीए में रहा, 17 में मैं वापस आया था, फिर 17 से अब तक एक भी बैठक एनडीए की नहीं हुई। अगर आज वो बैठक करने पर मजबूर हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये इंडिया यानी विपक्ष का कुनबा मजबूत होते हुए देखकर उनके अंदर जो पनपा डर है। सुनिए क्या कुछ नीतीश कुमार ने कहा है। सरकार की तरफ और बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए, बता नहीं रहे हैं और सब गायब बाकी लोग कह रहा है कि इनको लेकर के तो कई इमोशनल कह रहा है भाई। वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। इस पर तो कुछ बोलते नहीं है, तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए। तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते कि सब लोगों ने तय किया है। वही आपके गठबंधन पे भी उन्होंने बोला है और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बात बता पहले ईस्ट इंडिया देखिए कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, और फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, भाई सब बात हो गया और उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना, और बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात करना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे, तो सब एक एक चीज पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है। और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था, कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आई बताइए तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं हम लोग? तो फिर वापिस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में, तो 17 से लेकर के इधर बाद में कभी मीटिंग किए? तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं इसे ही। मुहिम को अब जो नम्मा ले रहे हैं वो सब पार्टी का जरा कोई जानता है
कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहा है, ऐसे ही है बिना मतलब का। चाय नाश्ता करने का चाय नाश्ता करते हैं। मुहिम को आपकी बताते थे कि चाय नाश्ता दूसरे राज्यों का लोग खाली चाय नाश्ता करता कुछ ये कोई मतलब आपको पता नहीं है। आप सब लोग आए न थे जी, हम लोग आप लोगों को रखे थे। और जब यहाँ पटना में मीटिंग हुई थी और बाद में सब लोगों को बुलाए, सैकड़ों से भी ज्यादा पत्रकार थे और सब पार्टी के लोग बैठे और सब लोगों से बातचीत हुई लोगों की। और उसी तरह से वहाँ था, वहाँ तो हम तो कह दिए थे तो बात हो गई अंदरूनी। तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े घोटालेबाज हैं इस इंडिया में, बड़े बड़े घोटालेबाज हैं। अरे भाई, अब इतना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग भारत के सब कुछ को, इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा। आजादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जिस तरह से मीडिया का सहयोग लेकर के जो ये सब कर रहे हैं आजकल, तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे? तो जितना चीज है तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाए हैं एक एक चीज। बोलिए, आप जाकर के देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। और कभी एक बार भी नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नाम भी लेता है जी? आजादी की लड़ाई में हुआ। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो ठीक करते थे। अभी आ गया है लोग, तब 20-21 साल से तो इन लोगों का वहाँ राज किए एक राज्य में, और फिर यहाँ 9 साल से 10वां चल रहा है। तो इन लोगों का तो एक अलग तौर तरीका है, ऐसा कभी नहीं था। देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ये बदलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम अलग हो गए और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को। इधर पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा। वो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं, उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब जरा देखिए ना, बिहार में कितना काम हम लोग किए। अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा केंद्र का। अरे केंद्र से हो रहा है कि हम ही लोग कर रहे हैं सब, एक एक काम जो कर रहे हैं। जो हम यहाँ शुरू किए बहुत चीज, तो उसको अपना अडॉप्ट किए अपना नाम लेकर। तो हम तो पैसा सब चीज में नहीं लगे हैं, हम लोग खुद न कर रहे हैं, इसलिए सब चीज छोड़ दीजिए। आपको बता देते हैं, हम लोग का उद्देश्य है लोगों के हित में काम करना, और हम लोग सबके हित में काम करते हैं, विकास का काम करते हैं। आपस में कोई विवाद न हो, एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल रहे। अब देख रहे हैं ना, अभी वर्षापात नहीं हो रहा है, तो हम लोग के लिए भी सबसे बड़ी चिंता बिहार में है। एक एक चीज के लिए मीटिंग कर चुके हैं और सबके लिए हम लोगों ने कैबिनेट से भी कर दिया। सब लोगों को मदद पहुंचाएंगे किसान। तो हम लोग इसमें लगे हुए रहते हैं भाई, एक एक चीज में जब कोई चीज होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।